अब आ रहा है इनक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इनक्लाइंड प्रोजेक्टाइल में किस तरह से कैलकुलेशन होगी। इनक्लाइंड प्रोजेक्टाइल कंपटीशन के पर्पस से आप इसको कर लीजिए, इनक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से ये एक इनक्लाइंड है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल से अल्फ़ा डिग्री पर ये इनक्लाइंड है, अल्फ़ा पे। अब आपका क्वेश्चन ये है कि आपको एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया था, उस ऑब्जेक्ट को आपने इस तरह से फेंका तो ये ऐसे जाके गिरा। यही आपका क्वेश्चन है कि आपको बताना है, मान लीजिए पॉइंट है O और ये पॉइंट है P, OP आपको बताना है। बस इतना ही काम आपको इसमें इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल में करना है कि OP की वैल्यू कितनी है। अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे। तो ये जो हमने फेंका, इस तरह से फेंका, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कुछ इस तरह से जा रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा है। मान लीजिए ये एंगल है बीटा। ठीक है, ये वाला इंक्लाइंड का हॉरिजॉन से जो एंगल है वो अल्फ़ा है, और जिस एंगल पे हमने फेंका है, जब हमने फेंका तो हमने u वेलोसिटी से फेंका और ये यहाँ पे जाके गिरा। OP बताना है हमें कितना है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले, इस टेढ़े सरफेस को ही हम सीधा कर देंगे। अब ये क्या बात हुई कि हम टेढ़े को ही सीधा कर देंगे। देखिए इसके लिए हम क्या करने वाले हैं। इसके लिए मैं ये करूँगा कि मैं इस इंक्लाइंड वाली जो लाइन है इसको x एक्सिस अज्यूम कर लूँगा। मान लीजिए ये x एक्सिस है। अगर ये x एक्सिस है तो इससे 90 डिग्री पर कौन सी होगी, y एक्सिस होगी। अब इससे क्या होगा, इससे पहले इस u के कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे। u का ये जो बीटा कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा u cos बीटा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और उससे 90 डिग्री पर कौन सा हो जाएगा, u sin बीटा। एक तो ये हो गया। दूसरा और भी कुछ होगा इसके अलावा। इस लाइन को मैं थोड़ा पीछे तक ट्रेस करता हूँ, सीधी लाइन है ये। क्यों किया है मैंने ऐसा, ये ओरिजिन है, क्योंकि इस पॉइंट से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो तो हॉरिजॉन्टल से हमेशा 90 डिग्री बनाते हुए नीचे की तरफ ही अप्लाई होती, यानी कि जो g है वो इस तरह से नीचे की तरफ जाए। अब आप देखेंगे कि एक लाइन तो ये वाली है, इस लाइन से, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन से ये परपेंडिकुलर है, और ये वाली लाइन x एक्सिस है और ये y के साथ जा रही है। x और y आपस में परपेंडिकुलर है, यानी इस लाइन से ये लाइन परपेंडिकुलर है, और ये वाली ब्लैक लाइन से, इंक्लाइंड वाली लाइन से ये लाइन परपेंडिकुलर है, और इन दोनों के बीच में बन रहा है एंगल अल्फ़ा। ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। और इन्हीं दोनों लाइन के परपेंडिकुलर के, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच में भी कितना एंगल आ जाएगा, अल्फ़ा। ठीक है, क्योंकि कोई भी दो लाइन के बीच में बनने वाला एंगल उन दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी बनता है, इसलिए ये अल्फ़ा हो गया। अगर ये अल्फ़ा हो गया तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा g का, उसका नाम हो जाएगा g cos अल्फ़ा, और उससे 90 डिग्री पर, इस लाइन से 90 डिग्री वाली लाइन ये है x वाली, इसको मैं पीछे तक लेके आता हूँ। यहाँ पर इसका g का जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो आ जाएगा g sin अल्फ़ा। जब हम आगे जाएंगे इसमें तो क्या करेंगे, सिंपल वही फंडामेंटल हम अप्लाई करेंगे जो हमने अपना एंगुलर प्रोजेक्टाइल में किया, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में किया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में किया, बिल्कुल वैसे ही हम काम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले बिल्कुल वही टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम आगे बढ़ते हैं। उसमें हम वर्टिकल मोशन लेंगे। वर्टिकल मोशन में हम सेलेक्ट किया करते थे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू यहाँ से उड़ना शुरू हुआ, यहाँ पे जाके गिरा इंक्लाइंड के रेस्पेक्ट में, ये वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, वर्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में वापस वहीं आके गिर गया, यानी कि 0 वर्टिकल हाइट है, 0 यहाँ पर वैल्यू हो गई। वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर है u साइन बीटा, तो u के प्लेस पे आ जाएगा u साइन बीटा। टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैपिटल T को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल T से। ऊपर जा रहा है इसलिए a की वैल्यू माइनस जी हो जाएगी, प्लस की जगह माइनस हाफ g, और ये जो g है इसको ध्यान रखिए। एक्सीलरेशन कितना है यहाँ पर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सीधा नीचे खींचने वाला वर्टिकल एक्सीलरेशन ये रहा, वर्टिकल एक्सिस में लाइन में जो है कौन है, जी cos अल्फ़ा। तो जी नहीं लेंगे, जी cos अल्फ़ा जो इसकी स्पीड को स्लो करेगा, सही है, इसलिए माइनस साइन लिया हमने, और उसके बाद इंटू टी स्क्वायर, फिर इसे इधर ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका हाफ जी cos अल्फ़ा टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू यू साइन बीटा इंटू टी। एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा और टी की वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी
2u/g साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस एल। एंगल्स का ध्यान रखिएगा इसमें बहुत ध्यान से। तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, इसे मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, आगे ज़रूरत पड़ेगी। t = 2u/g साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस एल। तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हम क्या किया करते थे, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाते थे, ठीक है, और डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया करते थे। स्पीड कौन सी लेते थे, हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या हमारे पास है, बिल्कुल है u cos बीटा, ठीक है, और टाइम हमने निकाल लिया है। तो बहुत ही आसान है, आगे बढ़ते हैं। OP ही हमें निकालना था, साथ ही साथ हमने टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल दिया इसमें। तो जब आप OP निकालेंगे इसमें, तो OP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब सीधे मैं OP ही लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल रेंज के थ्रू निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से गेम समझना है कि हॉरिजॉन्टल रेंज जब हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल में निकालते थे, वहाँ पर हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन वाज नॉन एक्सीलरेटेड मोशन। क्या यहाँ पर भी ऐसा है? तो जब ये इस तरह से जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है, उस एक्सिस में कोई फोर्स है जो इसको इम्पैक्ट कर रहा है, इसके मोशन को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। तो आप देखेंगे कि उसी एक्सिस में ये g sin अल्फ़ा है, ये एक्सीलरेशन काम कर रहा है पीछे की तरफ। हम आगे की तरफ फेंक रहे हैं, पीछे की तरफ इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। यानी कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन भी कैसा मोशन है इस केस में, इंक्लाइंड मोशन में, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल में, ये भी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। ये बात आपको ध्यान रखनी, कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अगर ये भी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है तो ये भी काइनेमेटिक्स को बिलोंग करेगा। इसमें भी इक्वेशंस ऑफ मोशन हम अप्लाई कर सकते हैं गिवन बाय न्यूटन। तो यहाँ पर भी मैं वही इक्वेशन ऑफ मोशन लेने वाला हूँ। तो मैं हॉरिजॉन्टल मोशन के थ्रू चलता हूँ। तो अब हॉरिजॉन्टल मोशन में हम जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन s = ut + ½ at²। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ले सकते थे, v² = u² + 2as। तो इसमें आपको यहाँ से यहाँ पहुँचने की फ़ाइनल वेलोसिटी क्योंकि नहीं पता इस पॉइंट पर फ़ाइनल वेलोसिटी, इसलिए इसे अप्लाई करने में आपको मुश्किल आती है, ठीक है। तो इसलिए हमने कौन सी सेलेक्ट की है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर s = ut + ½ at²। s तो हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ OP। u इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कौन सी है, u cos बीटा। टाइम, पूरा टाइम O से P तक जाने का जो है टाइम ऑफ फ्लाइट t। फिर जब ये जाएगा ऐसे, तो जो ये वाला एक्सेलरेशन है, इस मोशन को, ये मोशन हम इधर दे रहे हैं, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है u cos बीटा से, लेकिन g sin अल्फ़ा इसको पीछे खींच रहा है, इसलिए माइनस अपोज कर रहा है इस मोशन का। माइनस a के प्लेस पे कौन आ जाएगा, g sin अल्फ़ा। उसके बाद t की वैल्यू आ जाएगी t²। अब t की वैल्यू भी पुट कर लीजिए, खाली सिंप्लीफाई करना है अब आपको। u cos बीटा एक बार पहले यहाँ पर लगाते हैं, t की वैल्यू ऊपर लिखी है 2u/g साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा। उसके बाद ये वाला माइनस आएगा, माइनस आने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो है, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेना। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर भी लगाएंगे ऊपर, स्क्वायर लगाए इस ब्रैकेट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ कैंसिल हुआ, यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हुआ इस वाले पार्ट में। यहाँ पर हो गया आपका 2u² साइन बीटा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय g cos अल्फ़ा। इधर तो ये है, इधर देखिए क्या क्या है, हाँ स्क्वायर है, एक g से एक g कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पर ऊपर 2 बच जाएगा, 2 u के ऊपर स्क्वायर है u², एक साइन अल्फ़ा यहाँ से आएगा, साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, नीचे अपॉन में क्या आएगा देखिए, नीचे 2 तो कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 से, और एक g से एक g कैंसिल हो गया, एक g बचा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये रह गया। अब इसमें जो कॉमन टर्म है दोनों में वो बाहर निकाल देंगे, 2 कॉमन है, u² कॉमन है, उसके बाद साइन बीटा कॉमन है, फिर नीचे अपॉन में g cos अल्फ़ा कॉमन है,
ठीक है, ये बाहर आ गया। OP की वैल्यू चल रही है, अंदर क्या बचा आपके पास, इस हिस्से में तो केवल कॉस बीटा ही दिखाई दे रहा है, कॉस बीटा, माइनस इस वाले हिस्से में रह गया है साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, न्यूमरेटर में साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और नीचे रह गया एक कॉस अल्फ़ा, ये रह गया। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से एलसीएम आएगा कॉस अल्फ़ा, वो कॉस अल्फ़ा इस कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, करते जाइएगा आप साथ साथ। तो OP की वैल्यू हो जाएगी 2u स्क्वायर साइन बीटा। सिंपल कैलकुलेशन है बस, अब बस पहली बार आप करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। एलसीएम लिया कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और अंदर हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, बस इसके बाद एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगाएंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जो होती है कॉस ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये लीजिए, यहाँ पे जाके आपकी प्रॉब्लम का समापन होता है, एंड होता है। ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करना होता है ना, आसान। यहाँ से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि अगर आपका जो इंक्लाइंड आपने लिया था अल्फ़ा पे था जो, अगर ये अल्फ़ा 0 हो जाए तो ये इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला आना चाहिए OP हॉरिजॉन्टल रेंज का जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में आया था। एंगुलर प्रोजेक्टाइल में क्या आया था, R = u स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, जहाँ तक मुझे याद है यही आया था। तो अगर अल्फ़ा को 0 कर लोगे इसमें, तो अल्फ़ा 0 होने से यहाँ 0 होगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ जी रह जाएगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ हो जाएगा कॉस बीटा। ठीक है, तो 2 साइन बीटा कॉस बीटा बचेगा, और बीटा कौन सा एंगल था, ये वाला एंगल जिससे आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका था। जब आप अल्फ़ा को 0 कर दोगे तो ये पूरा फ़ोटो ऐसे घूम जाएगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल, स्पेशल केसेस एंड इनक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी भी कोई अगर आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।